हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड पंचम अध्याय। हम लोग श्रवण कर रहे थे। नारद जी गोप कुमार को ब्रज की मधुर मधुर लीलाएं बता रहे थे। उसमें उन्होंने कालिया दमन लीला का वर्णन भी किया जिसमें कि एक साथ ब्रजवासियों को शोक और हर्ष हुआ। शोक इसलिए हुआ क्योंकि कालिया ने उनको दबा लिया था अपने फेंटे में, और ये देख करके ब्रजवासी अत्यंत शोकग्रस्त हो गए क्योंकि कृष्ण अचेत हो गए थे उसके फेंटे में, ऐसे प्रतीत हो रहे थे। फिर जब भगवान कालिया के फेंटे से बाहर आ गए और कालिया का दमन किया और उसके फनों पर नृत्य करने लगे, तब ब्रजवासियों को बड़ा आनंद हुआ। और इसमें मधुर बात क्या थी कि जो दंड का पात्र है उस दंड के पात्र को भी भगवान कृपा कर रहे हैं, और कृपा भी कैसी, जो दुर्लभ कृपा ऋषि मुनि देवताओं को भी नहीं होती। इसलिए लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया हुआ। जो कृपा लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुई वो कृपा इसको प्राप्त हो गई। ये मधुर से भी मधुर बात है कि कहाँ तो दंड का पात्र था, बिल्कुल विपरीत साइड में, और चलो दंड नहीं दिया, क्षमा कर दिया, तब भी मधुर है, क्योंकि क्षमा करने के बाद में वो वस्तु प्रदान कर दी जो किसी को भी नहीं मिलती है। भजन साधन करने वाले लोग भी प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसकी बात छोड़ो, लक्ष्मी जी तो उनकी अपनी शक्ति है। उस लक्ष्मी जी को जो चरण धूलि प्राप्त नहीं हुई वो कालिया को पुनः पुनः प्राप्त हो रही है। पुनः पुनः मतलब उसके फनों पर नाच रहे हैं भगवान, एक फन से दूसरे फन पर कूद रहे हैं। क्या अद्भुत सौभाग्य है कालिया का। भगवान ने उस दुष्ट चित्त वाले कालिया के ऊंचे ऊंचे फनों पर नित्य उत्सव विस्तार किया था, रंगमंच की तरह। क्व निग्रह तादृक अनुग्रह क्व वा, अरे कहाँ तो उसको निग्रह होना चाहिए था, दंड देना चाहिए, उल्टा अनुग्रह, उस पर ऐसा अनुग्रह कर दिया। कैसा अनुग्रह? शेषोपि यम वर्णितुम न शक्नुयात्। उस अनुग्रह की, उस कृपा की वर्णन अनंत शेष भी नहीं कर सकते, ऐसा अनुग्रह कर दिया। तन नागपत्नी निवहाय में नमः। उन नाग पत्नियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, नारद जी कह रहे हैं। स्तुत्य अर्चने यो अकृत कालियाय च, जिन्होंने भगवान की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां की थी, पूजा इत्यादि की थी। और उन समस्त नाग पत्नियों की बात छोड़ो, मैं वो कालिया को भी नमस्कार करता हूँ। नारद जी कालिया को भी नमस्कार कर रहे हैं। क्यों भाई? जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वही सब जगत पूज्य हो जाता है। इस जगत में किसी की क्या महिमा है? कुछ नहीं, सब एक जैसे ही हैं, लेकिन जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए वो जगत पूज्य हो जाता है। पांडव लोग गृहस्थ हैं, लेकिन बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी उनके घर में आकर के लाइन लगा करके खड़े रहते हैं वेटिंग लिस्ट में। नारद जी पहुंचे तो नारद जी का पांडवों ने सम्मान किया। नारद जी उल्टा उनका ही सम्मान करने लगे। कहते हैं यूयम लोकेवत भूरिभागा लोकम पुनाना मुनियोभयंती ईशाम ग्रहाणाम वसति साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। अरे मैं आपको इसलिए प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि इस पृथ्वी पर आपका ही सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि त्रिभुवन को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि तो आपके घर में लाइन लगा करके आते हैं। लाइन लगी रहती है उन मुनियों की जो त्रिभुवन को पवित्र करते हैं, तीनों लोगों को, ऐसे ऋषि मुनि। तो मान लो पांडव कहें भैया हम तो गृहस्थ हैं, हमारे घर में ऋषि मुनि क्या करने आए हैं?
कह रहे हैं ये शाम ग्रहाणाम वसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म। अरे भैया, परम ब्रह्म जिसको सारे वेद खोज रहे हैं, श्रुतियां खोज रही हैं, देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा शिव खोज रहे हैं, वो तो आपके घर में बैठे हुए हैं। तो ऋषि मुनि और कहां जाएंगे? साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म, साक्षात परम ब्रह्म आपके घर में बैठे हुए हैं, इसलिए दूसरा स्थान पे जाने की जरूरत ही क्या है? भजन क्यों कर रहे हैं? भगवान के लिए। ऋषि मुनि तपस्या क्यों कर रहे हैं? उल्टे लटक करके हवा पानी भी छोड़ देते हैं हजारों लाखों साल तक। किस लिए कर रहे हैं इतना? भगवान के दर्शन ही मिल जाएं। और वहां जाके दर्शन क्या है? पूरा दिन भर बैठे रहो, दिन भर दर्शन करो। ऐसे तो भगवान दर्शन देंगे, भाग जाएंगे। ध्रुव जी को दर्शन दिया, वो कितनी देर रहे? ध्रुव जी कहते हैं अरे प्रभु थोड़ा और बैठ जाओ, एक दिन पूरा बैठे रहो मेरे सामने। तो भगवान रुकते क्या? कहते भैया मेरे पास और भी काम है। लेकिन पांडवों के घर में दिन भर बैठे रहते हैं, वहां से कहीं जाते ही नहीं है। तो मुनि लोगों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस उनके घर में जाके बैठ जाओ, बस अपने आप दर्शन होता रहेगा। इसलिए महिमा तो विदुर जी की दासी पुत्र हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन भगवान के कृपा पात्र हैं, इसलिए जगत पूज्य हो गए। कोई भी देख लो, रत्नाकर दस्यु वो तो डाकू था भगवान की कृपा होगी तो जगत पूज्य हो गए। तो इस प्रकार से देखो, हरिदास ठाकुर जी यवन कुल में जन्म लिया, भगवान की कृपा हो गई, जगत पूज्य हो गए। तो मुख्य बात है भगवान की कृपा, वो जिसके ऊपर हो गई वो जगत पूज्य हो गया। इसलिए नारद जी स्वयं इतने परम भक्त होकर के भगवान के मन के अवतार हैं। नारद जी वो खुद जगत पूज्य हैं, लेकिन खुद जगत पूज्य होने पर भी कह रहे हैं भैया हमको ऐसा सौभाग्य थोड़ी मिला। नारद जी कह रहे हैं हमारे सिर पे भगवान ने ऐसा कभी चरण कमल नहीं रखे। और कालिया के सिर के ऊपर चरण कमल रखना दूर की बात है, उसको रंगमंच, रंगमंच मतलब स्टेज, उनके नाचने के लिए वो स्टेज हो गया है। और चरण कमल क्या रखना है? एक पे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे करके घूम घूम करके नाच नाच करके उसको, ऐसा सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ है? बड़ा दुर्लभ है। इसलिए कालिया को भी प्रणाम कर रहा हूं मैं। और ऐसी कृपा को शेष जी अपने हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकते। उस अनुग्रह का विशेष विवरण नागपत्नियों की स्तुति में, नागपत्नियों ने स्तुति किया था उसमें वर्णन किया थोड़ा बहुत। नागपत्नियां क्या कह रही हैं? अरे कहां ये कालिया तमोगुण में उत्पन्न विषधर सर्प, सर्प तामसिक होते हैं, महाक्रोधी भयंकर तामसिक योनि वाले। क्रोध जो है तमोगुण है, काम रजोगुण है। तो ये महातामसिक इतने भयंकर होते हैं कि अभी किसी ने उनको कुछ दिया कष्ट तो बाद में भी बदला लेते हैं, भूलते ही नहीं है उस चीज को। ये तामसिक स्वभाव का लक्षण है। तुमने बेटा एक बार मेरा कुछ ऐसे मेरा अपमान किया, वो सारा जिंदगी में उसको भूलूंगा नहीं। अंबा देखा था ना महाभारत, अंबा अंबिका अंबालिका 3 राजकुमारियां थी। भीष्म जी ले गए उनको तीनों को विवाह करने के लिए। किसके साथ में? विचित्र वीर्य के साथ। अब अंबिका और अंबालिका ने तो उनको पति रूप में वर्ण कर लिया। अम्बा ने उनको कहा कि देखो मैं तो किसी और से प्रेम करती हूँ। तो उन्होंने कहा भैया तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कहते वहां मुझे डर लग रहा था सबके सामने। तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, हम तुमको सम्मान दे करके वापस भिजवा देते हैं, जिससे तुम प्रेम करती उसी के पास जाओ, क्योंकि हम तो अब तुमसे विवाह नहीं कर सकते, तुम किसी और से प्रेम कर रही हो। तो उन्होंने भिजवा दिया। अब वो जो राजा था वो कहता है कि मैं हारी हुई वस्तु को अपने क्यों स्वीकार करूंगा? भीष्म तो तुम्हें युद्ध में जीत करके ले गए, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। अब इधर की नहीं रही, उधर की भी नहीं रही, इधर भी स्वीकार नहीं कर रहे, उधर भी स्वीकार नहीं कर रहे।
अंत में भीष्म से आकर के कहने लगी, तुम मुझे जीत करके लाए थे, तुम विवाह करो। भीष्म ने कहा, भैया मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने प्रतिज्ञा कर रही की है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं कैसे विवाह कर लूं। कहते मुझे कुछ नहीं पता, तुम जीत करके लाए थे, तुमको ही विवाह करना पड़ेगा। अब वो बात उसको मन में लेकर के बैठ गई। किसी भी तरीके से भीष्म को हराना है। अब राजाओं के पास में गई सहायता के लिए, तो राजा लोग सहायता करने के लिए तैयार हो जाते। कहते युद्ध किससे करना है, कहते भीष्म से। कहते भैया जाओ यहां से। भीष्म से कौन युद्ध करेगा, सबको पता है वो अपराजय हैं, गंगा पुत्र, इसलिए कोई सहायता करने को तैयार नहीं हुआ। रास्ते में एक दिन परशुराम जी मिल गए, उनको प्रणाम किया, उन्होंने पूछा कुशल मंगल हो। कहता नहीं कुशल नहीं है। कहते क्या दिक्कत है, पूरी बात बता दी कि ये देखो भीष्म। उन्होंने कहा ठीक है, भीष्म तो मेरा शिष्य है, मैं उसको आदेश दूंगा तो विवाह करना पड़ेगा। भीष्म को बुलाया, परशुराम जी ने भीष्म गए। कहते देखो ये अंबा से विवाह कर लो। कहते गुरुजी कैसी आज्ञा दे रहे हो। अरे मैंने प्रतिज्ञा करी है सारे जगत के सामने, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, और आप कह रहे विवाह कर लो। कहते नहीं नहीं मेरी बात तो माननी पड़ेगी, मैं तुम्हारा गुरु हूं। तो भीष्म ने कहा ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए। क्या बताया, उत्पत्ति प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। जो गुरु सत असत का विवेक रहित हो जाए कि शिष्य के लिए क्या कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, अथवा भक्ति का मार्ग छोड़ दे, उस गुरु को परित्याग कर देना चाहिए। गुरु अपलिप्त से कार्य कार्य मजा। कार्य क्या है, अरे भाई जो वो नहीं कर सकता है वो ऐसा आदेश दे रहे हो तुम। दोनों तरीके से गड़बड़ है ये, क्योंकि ये परमार्थिक गुरु नहीं है ना। इस बात को समझो, यहाँ गड़बड़ क्यों हुआ, क्योंकि परमार्थ नहीं है वहां। अगर भक्ति होता तो आदेश पालन करना ही पड़ता, गुरु आज्ञा है ये विचारणीय, वहां पर ये सिद्धांत लगेगा। लेकिन यहां पर ये सिद्धांत नहीं लगेगा, क्योंकि गुरु अपनी महिमा दिखाने के लिए कि भाई मेरी बात मानो, ये अंबा से विवाह करो, और शिष्य भी अपनी महिमा ने सारे जगत के सामने प्रतिज्ञा करी है। भक्ति रबन गोस्वामी महाराज जी ने प्रतिज्ञा करी, मैं धाम में जूता नहीं पहनूंगा। गुरु जी ने कहा जाओ जूता पहन के आओ, पहन के आ गए, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। गुरु भी परमार्थिक है कि गुरु सेवा के लिए, और गुरु सेवा मतलब भगवान की सेवा, अपनी सेवा के लिए थोड़ी उन्होंने जूता पहनने के लिए कहा, भगवान ठाकुर जी की सेवा। यहां पर परशुराम उनको ठाकुर जी की सेवा के लिए थोड़ी आदेश दे रहे हैं। विचार बहुत गहरा है, तभी सब दिमाग घूमता रहता है। कभी गुरु कुछ बोल देता है कि ये बात माननी चाहिए, कभी शिक्षा गुरु, कभी दीक्षा गुरु, इतने झमेले क्यों हो रहे हैं, कोई समझ ही नहीं पा रहा है क्या है। सब समय परमार्थिक विचार देखना चाहिए। अगर गुरु परमार्थिक आदेश नहीं दे रहा है तो उसको त्याग कर देना चाहिए। और वो गुरु ही नहीं है, पहली बात तो यही है। गुरु का मतलब ही यही होता है जो परमार्थिक है, संपूर्ण रूप में। जो संसारिक शिक्षा देते हैं वो गुरु थोड़ी हैं, वो तो टीचर हैं, वो तो पैसा लेते हैं। इसीलिए भी परशुराम ने आदेश दिया, उसमें कोई भक्ति की बात ही नहीं थी, और न उन्होंने उनको भक्ति की शिक्षा दी थी। उन्होंने धनुर्विद्या सिखाई थी, युद्ध विद्या सिखाई थी, शस्त्र विद्या सिखाई थी। इसलिए भीष्म को राजसिक शिष्य कहा गया। उन्होंने भी कहा फिर भैया तुम अपनी देख रहे हो तो मैं भी अपनी देखूंगा, मैं भी अपनी प्रतिज्ञा करूं। मैंने अपने माता पिता को दिया है वचन, पिताजी को, कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, इसलिए मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। आपको प्रणाम है। कहने लगे ठीक है, बात नहीं सुनोगे तो युद्ध करो। कहते हैं ठीक है, युद्ध कर लेंगे। युद्ध के मैदान पहुंच गए दोनों, पर तब भी भीष्म ने कोई मर्यादा उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने बाकायदा गुरु जी को प्रणाम किया, उनसे आज्ञा ग्रहण की, आप मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए युद्ध करने के लिए। तो परशुराम ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। तो उन तो मर्यादा का पालन कर ही रहे थे। युद्ध हुआ, 27 दिन युद्ध चला, कोई हार ही नहीं रहा है। हारेगा कैसे। परशुराम भी भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, और भीष्म भी
अष्टवसुओं में से एक हैं, वो भी देव कोटि के हैं, गंगा जी के पुत्र हैं, साधारण नहीं है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, सारे अस्त्र शस्त्र उनको भी आते हैं, उनको भी आते, दोनों को भी, वो भी नहीं मर सकते, ये भी नहीं मर सकते। हार जीत का फैसला कैसे होगा? बड़े चिंता में सो गए भीष्म। तब अष्टवसु स्वप्न में आए, उन्होंने कहा चिंता मत करो, हम तुमको एक अस्त्र देते हैं, प्रस्वाप अस्त्र, वो तुम्हारे गुरुजी को भी पता नहीं है, उसका संधान करो, उससे तुम्हारे गुरुजी की हार हो जाएगी। कहा ठीक है। स्वप्न में ही विधि सिखा दी। अगले दिन भीष्म ने फिर उसको संधान किया, जैसे ही देवता प्रकट हो गए, कहते भीष्म इसको मत चलाओ, इससे तुम्हारे गुरु पराजित हो जाएंगे, उनका बड़ा अपमान होगा। तो कहा ठीक है, नहीं चलाता हूं। तो फिर परशुराम जी ने कहा, देवताओं ने तो विजयी घोषित कर ही दिया, क्योंकि भाई उनका अस्त्र की काट ही नहीं परशुराम के पास में, भीष्म को तो अस्त्र रोक लिया। अब परशुराम जी कहने लगे देखो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, तुम पीछे हट जाओ। तो उन्होंने कहा आपकी आज्ञा से युद्ध कर रहा था, आपकी आज्ञा से पीछे हट जाता हूं। चले आए, पर भीष्म विजयी हो गए। अब अंबा जो थी उसके हृदय में इतना द्वेष भाई, पूछो ही मत। कहती कोई बात नहीं, ये परशुराम ये भी नहीं भीष्म को हरा पाए, शिव जी की तपस्या करूंगी, शिव जी से ऊपर थोड़ी है भीष्म। और शिव जी की तपस्या करने गई, कठोर भयंकर कठोर तपस्या करी, पर द्वेष नहीं छोड़ा उसने। ये तामसिक लक्षण है, ये तमोगुण भयंकर। वो किया, फिर पूरा जीवन भर तपस्या करती रही। फिर शिव जी प्रसन्न हुए, कहा मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूं। कहते ठीक है वही बनोगी, पर पहले नदी बनोगी, एक जन्म तक, 3 जन्म लगेंगे अभी तो। नदी बनी, फिर वो नदी बनी, भयंकर नदी बनी, उसमें पूरे विषैले जानवर सब भयंकर हिंसक, मगरमच्छ, ये सब वो जानवर सब उसमें नदी बनी थी वो। फिर उसके बाद में फिर शिखंडी बनी। और बचपन से ही भीष्म को देखकर ही द्वेष हृदय में जलता ही रहता था। इसको कहते हैं महातमोगुण, द्वेष, क्रोध। तो ये जो सर्प होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं। देखा नहीं सर्प का बदला, पहले पिक्चरें आती थी बहुत सारी, नागिन का बदला। उसके पति को डस लिया तो नागिन छोड़ने वाली नहीं है, वो किसी भी तरह कहां कहां चले गए, क्या क्या सिक्योरिटी सब कुछ कर लिया, लेकिन नागिन ने छोड़ा नहीं। ये तमोगुण है भयंकर। तो यही कह रहे हैं कि नागपत्नियां कह रही हैं कि ये महातामसिक हैं और द्वेष रखने वाला, द्वेष को न भूलने वाला, क्रोधी अत्यंत स्वभाव का, और मुख में तो विष ही है, सभी प्राणियों को कष्ट देने वाला। और हाँ आपका अनुग्रह जो कि देवताओं को, मुनियों को, ऋषि मुनियों को भी नहीं होता है, चरण धूली जो लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं होती, ऐसी कृपा इसको प्राप्त हो गई। इसलिए मैं उन नाग पत्नियों के समुदाय को, जिन्होंने इतनी सुंदर स्तुतियां की थी और जो उनकी भक्त थी, भगवान की परम भक्त थी, और कालिया को नमस्कार करता हूं, जिन्होंने स्तुति और पूजा के द्वारा प्रभु को संतुष्ट किया। और क्यों उन नाग पत्नियों की और क्यों स्तुति कर रहे हैं नारद जी? क्योंकि जो भगवान है वो वेदों के द्वारा भी संतुष्ट नहीं होते। वेद इतनी स्तुतियां करते हैं लेकिन भगवान देखते भी नहीं उनकी तरफ। लेकिन जब नाग पत्नियों ने स्तुति की तो भगवान ने उन पर कृपा कर दी। उन्होंने कहा प्रभु इस कालिया को छोड़ दो, हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हम विधवा हो जाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है, और उनकी बात मान करके भगवान कालिया के फन से कूद गए। जो कूदे तब थोड़ा उसकी जान में जान आई, तब प्राण निकल ही रहे थे। वो तो निकले इसलिए नहीं थे, भगवान की इच्छा नहीं थी। नहीं तो भगवान की इच्छा होती तो बच जाता क्या हो। भगवान का वजन कितना है बताओ जरा। उनके पेट में अनंत ब्रह्मांड है। अब कालिया के फन के ऊपर में 100 कुंटल एक हाथी का ही वजन रख दो तो बच जाएगा क्या? स्वयं भगवान खड़े, कैसे बच जाएगा? लेकिन इसलिए बचा हुआ था, भगवान मारना नहीं चाहते थे, तो उसको थोड़ा बच गया। ऐसे करके फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया भगवान के सामने। कहता है प्रभु हम तो सर्प हैं, स्वभाव से इतने दुष्ट होते हैं,
फिर भी आपने कृपा कर दी। ऐसे करके कालिया भी सुधर गया। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो इसलिए कह रहे हैं कि दोनों के ऊपर ही कृपा, नाग पत्नियों के ऊपर भी कृपा करी, कालिया के ऊपर भी कृपा करी। भगवान ने कहा देखो यहां से चले जाओ, ये ब्रजवासियों के लिए यहां पर हमारे गाय बछड़े पानी पिएंगे, ब्रजवासी पानी पिएंगे, तुमने यहां पर इसको दूषित कर रखा है, इसलिए तुम अपने पुराने स्थान पे चले जाओ, रमणक द्वीप। कहता भैया प्रभु वहां तो गरुड़ जी मुझे खा जाएंगे। कहते चिंता मत करो, मेरे चरण का चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर है, उसको देख करके गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं कहेंगे। बस ऐसी ही कृपा करी भगवान ने। फिर वो कालिया ने बहुत सारी भेंट ला करके, मणि, कौस्तुभ मणि, ये सब दिया उनको भगवान। तीर्थे हृदस्यास्य दवानलेन या क्रीडाद्भुता मंजुवने अपि अतो अधिका पांडीर संक्रीडन चातुरी चसा ज्येष्ठस्य कीर्त्यै रचिता तनोतुषम। तीरे कालिया हृदय के तट पर, हृदस्य कालिया हृदय के तीर माने तट पर, दवानलेन या जो दावानल पान किया था। कैसे? अब ये कालिया को दमन किया ब्रजवासी तो सब पहले ही आ गए थे यहीं कृष्ण को देखने के लिए, सब ब्रजवासी वहीं रुके हुए थे। अंधेरा हो गया, अब कहां जाएंगे लौट करके, इसलिए कहा भैया यहीं सो जाते हैं। घेरा बना करके सो गए। वहीं रात में आग लग गई, चारों तरफ आग लग गई, ब्रजवासी सारे घिर गए आग में और कृष्ण को पुकारने लगे। कृष्ण ने देखते ही देखते उस दावानल को पान कर लिया, पी गए भगवान। ये बड़ी अद्भुत लीला थी। और उससे भी आश्चर्यजनक लीला क्रीडाद्भुता मंजुवने, मुंजावन में जो और एक बार दावानल पान किया था, अत्याधिका, ये इससे भी ज्यादा और मधुर थी। कैसे कि यहां तो पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। एक बार भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते बड़ी अद्भुत अद्भुत खेल खेल रहे थे। गांव में पहले अभी तो खेल होते नहीं ना, अभी तो नए नए ये टेक्नोलॉजी वाले खेल आ गए, वीडियो गेम ये सब। पहले हम छोटे थे, हम भी खेलते थे, गांव में गए खेत में चले जाते थे, क्या खेल खेलते थे, मिट्टी का ढेला लिया, कौन दूर फेंकेगा, और मिट्टी का ढेला फेंकते थे, कौन दूर फेंका। वो कृष्ण वही लीलाएं खेल रहे हैं, मिट्टी का ढेला ले लेकर के चलो भैया फेंकेंगे, कौन फेंकता है दूर, वो फेंक रहे हैं। कभी कुश्ती लड़ रहे हैं, कभी कबड्डी लड़ रहे हैं, कभी रस्सी ले लिया, कहते एक साइड में उधर दो पक्ष हो गए, एक तरफ कृष्ण लग गए, एक तरफ बलराम लग गए, और दो खींचेगा रस्सी, कौन जीतता है, ऐसे करके। कभी पशु पक्षियों के अनुकरण करना, कभी बोलियों का अनुकरण करना, यही सब खेल हुआ करते थे। ऐसे भगवान खेल रहे थे। उसी समय आ गया प्रलंबासुर। बताया भगवान की सर्वज्ञ शक्ति सब समय उनके अंदर ही रहती है। पहचान लिया उसको, अच्छा आ गए, गेस्ट आए हैं, उनका स्वागत करना पड़ेगा, प्रलंबा जी। इसलिए भगवान ने सोचा इनका स्वागत कैसे किया जाए। दो टीम बना दी, एक तरफ बलदेव हो गए, एक तरफ कृष्ण हो गए, और जो टीम जीतेगी तो दूसरी टीम वाले उनको कंधे पर बिठा करके ले जाएंगे। तो कृष्ण वाली टीम हार गई, बलदेव वाले जीत गए। अब कृष्ण की तरफ वाह कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजित, बलदेव की तरफ श्रीदाम थे। तो कृष्ण ने श्रीदाम को कंधे पर बिठाया, और ये प्रलंबासुर कृष्ण की तरफ था। प्रलंबो रोहिणी सुतम वृषभम भद्रसेनस्तु, भद्रसेन ये इधर थे कृष्ण की तरफ। इन्होंने वृषभ को, वृषभ जो सखा है उनको, ठीक है,
और प्रलंबो रोहिणी सुतम, ये प्रलंबासुर ने देखा कि कृष्ण को मारना बहुत मुश्किल काम है। अब तक जो जितना भी हिस्ट्री है उसके अनुसार पूतना गई थी, मर के आई, सकटासुर मर के आया, तृणावर्त मर के आया, जो जाता है बच के नहीं आता। ये कृष्ण की शक्ति बहुत ज्यादा है, ये दाऊ को पकड़ के मार देता हूं। दाऊ मर जाएगा तो इसके प्राण आधे तो वैसे ही निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने सोचा दाऊ को मारूंगा मैं। तो इसलिए टीम हार गई इनकी जब, तो उसने कहा मैं दाऊ को बिठाऊंगा कंधे पर। दाऊ जी ने कहा ठीक है चलो, और प्रलंबासुर सखा का बेस बनाया था, दाऊ जी उसके कंधे पे बैठ गए। थोड़ी दूर गया, थोड़ी दूर जाकर के सोचने लगा यही मौका अच्छा है, और उड़ने लगा आकाश में। पहले तो बलदेव प्रभु थोड़ा घबरा गए, क्या हो रहा है ये, एकदम से उड़ने लगा आकाश में। फिर उन्होंने कहा अच्छा, वो भी सर्वज्ञ हैं, उनकी भी सर्वज्ञ शक्ति प्रकाशित हो गई। फिर उन्होंने कुछ नहीं, ऐसे घूंसा बनाया ऐसे करके, और ऊपर से सिर में ऐसे जाकर धाना से दिया, ऊपर से फट गया सिर की में। बलदेव प्रभु का घूंसा है, उनके अंश के अंश के अंश जो हैं अनंत शेष, वो ब्रह्मांड को ऐसे सरसों के दाने की तरह अपने सिर पर धारण करते हैं। उनकी शक्ति कितनी, एक ही घूंसा मारा, मुंह से खून बह गया, सिर फट गया एकदम कद्दू की तरह। कद्दू होता है ना तो फट जाता है, ऐसे गिरा जमीन पर धड़ाम से। और फिर सगा लोग खेल कूद में मस्त हो गए, और इधर गाय बछड़े, गर्मी का टाइम था, गायें चरते 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 भटक गई, और भटक करके मूज वन में चली गई। बताया था मूज होती है घास लंबी लंबी, बड़ी जल्दी आग पकड़ती है, उसके पूरा अगर उस पर लग जाए तो कट जाता है पूरा, बड़ी पैनी घास होती है वो। तो इस प्रकार से उसमें गायें फंस गई, और सखा लोग बड़े परेशान हो गए, अरे भैया ये क्या हो गया, हमने गायों को तो देखा ही नहीं। अब वो सखा लोग भी उनको गायों को ढूंढते ढूंढते, गायों का खुर देख करके, कहीं घास कहाँ कटी हुई घास, खाई हुई घास पता चल जाती ना, गाय ने घास खा रखी है, तो वो घास को देखते 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 वो भी मुंजावन में पहुंच गए। अब मुंजावन में आग लगा दी, लग गई या लगा दी जो भी है। जब आग लगी तो गाय बछड़े तड़पने लगे, सखा भी हे कृष्ण हे बलराम रक्षा करो रक्षा करो। कृष्ण तुरंत ही पहुंच गए उनके बीच में, कहते चिंता मत करो तुम लोग, आंखें बंद कर लो बस, क्योंकि कृष्ण उनके सामने ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं करना चाहते। इसलिए कहा सखाओ आंखें बंद कर लो, और बस सखाओं ने आंखें बंद करी, और कृष्ण ने दावानल को पान कर लिया। और पान करने के साथ ही साथ कृष्ण का आंखें खोलो, तो देखा आंखें खोलने के साथ ही साथ वो भांडीर वन में। अरे भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, सबको उठा करके यहां ले आए। ये कोई सिद्धियां, ये तो बहुत छोटी सिद्धियां हैं। जब हनुमान जी जा रहे थे ढूंढने के लिए सीता जी को, उनकी टीम जब गई थी तो एक गुफा में गई थी, वहां गुफा में एक सिद्ध माता जी थी, उन्होंने अपनी सिद्धि से ही पहचान लिया था कि तुम लोग राम भक्त हो और राम जी की सेवा करने के लिए जा रहे हो, मैं भी तुम लोगों की कुछ सेवा करना चाहती हूँ। और उन्होंने अपनी सिद्धि से ही उनको सीधे समुद्र के तट पर ही पहुंचा दिया था, सारे के सारे जितने भी वानर सेना थी। तो बताओ, एक तपस्या करने से अणिमा लगमा ये सब जो होती हैं, इन सिद्धियों से ऐसा हो जाता है, वो तो स्वयं भगवान है, उनके लिए क्या बड़ी बात है। तो भांडीर वन में ले आए सब सखाओं को, और सखा लोग आनंद से कृष्ण के गले लग गए, उनकी कीर्ति का गान करने लगे। तो ये जो लीला हुई थी पान करने वाली आग को, ये वाली उससे भी मधुर थी। ये समस्त लीलाएं सबका मंगल करे। मनोहरा प्रावृषि ही लीला, महिरुहांका श्रयणादिका सा, जियाद ब्रज स्त्री स्मर तापदात्री, श्रद्वन श्री भर वर्धिता च। अब मधुर लीलाओं की थोड़ी बात करेंगे। नारद जी कह रहे हैं, वर्षा काल में वृक्ष के नीचे अथवा उसकी ओट में आश्रय लेकर उन्होंने जिन मनोहर लीलाओं को किया था,
वर्षा काल में कृष्ण अपने सखाओं के साथ बड़ी मधुर मधुर लीलाएं करते थे। फिर वर्षा के बाद शरद ऋतु आई और शरद ऋतु में वृंदावन की शोभा अत्यंत बढ़ गई। सभी ऋतुओं के फूल खिल गए शीतल मंद सुगंध पवन बहने लगी और जिसके द्वारा अब जो गर्मी में जो ताप होता है वो शांत हो जाता है शरद ऋतु आने से। लेकिन गोपियों का ताप बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि कृष्ण के प्रति उनके हृदय में प्रेम है। सबका ताप तो शांत हो गया लेकिन उनका ताप बढ़ गया क्योंकि कृष्ण से मिलन नहीं हो रहा है, इसलिए उनका ताप बढ़ गया। इन सब लीलाओं की जय हो। क्या बता रहे हैं? वर्षा काल में वृक्ष के नीचे कंदमूल फल खाना, सखाओं के साथ में पत्थर पे बैठ करके दही भात वहीं डाल दिए दही भात खाना, ये तो सब बताया ही था भोजन थाली में। ये सब लीलाएं जय युक्त हों। और शरद काल में वन की अत्यंत शोभा हो रही है, सुंदर मंद सुगंध पवन बह रही है, सारी ऋतुओं के फूल खिले हुए हैं। इस प्रकार की जो लीलाएं थीं ये ब्रज सुंदरियों के काम ताप को बढ़ाने वाली थीं। बता रहे शरद ऋतु में पुष्प युक्त उपवनों से प्रवाहित होने वाली, देखा ना जब फूल से जो सुगंध आती है ऐसे आनंद कितना आता है। लेकिन वो जब गोपियों के हृदय में गई तो उनका काम ताप और बढ़ गया क्योंकि उनका चित्त उनके पास नहीं था, वो तो कृष्ण ने चुरा लिया था। सा वन्य भूषा वेणु वाद्य माधुरी माधुर्य पूरो अखिल चित्तहारी तद गोप योषित गण मोहनंच मया कदास्य अनुभविष्यते अद्धा। सा वन्य भूषा, जो सुंदर वन्य वेश धारण किया था कृष्ण ने। कौन सा वन्य वेश? बरहापीडम नटवर वपुहु, नटवर के समान वेश धारण किया था। सिर के ऊपर मोर पंख था और पीतांबर धारण किया था और बैजंती माला गले में धारण की हुई थी और वेणु वादन करते हुए सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे। इस प्रकार से ये जो वन्य वेश था और वेणु वादन की माधुरी, जो वेणु माधुरी है, इसके द्वारा तो संपूर्ण चित्त जगत का ही चित्त हरण हो गया। गोपियों की तो बात छोड़ो, सबका ही चित्त हरण हो गया, किंतु विशेष रूप से गोपियों का अधिक हुआ क्योंकि गोपियों का प्रेम भी अधिक है, दूसरा मिलन की उत्कंठा भी है। बाकी सब तो मिलते ही रहते हैं ना सखा तो कृष्ण के साथ ही रहते हैं और जो यशोदा मैया नंद बाबा है उनके पास में तो सुबह शाम जाते ही हैं कृष्ण, दोपहर में ही तो खाली वन में जाते हैं। तो जाने के टाइम भी वो प्रेम करती हैं, आने के टाइम भी प्रेम करती हैं। सारे ब्रजवासियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन गोपियां तो मिल ही नहीं पाती, केवल छुप छुप के देखती रहती हैं, तो इसलिए उनका चित्त ज्यादा हरण हो गया और गोपियां तो मोहित ही हो गई। हाय, नारद जी कह रहे हैं मैं कब उन समस्त लीलाओं का साक्षात अनुभव करूंगा। अब नारद जी के हृदय में भी लोभ जागृत हो रहा है, इसलिए नारद कुंड में बैठ के तपस्या कर रहे हैं अभी तक। नारद जी गोवर्धन में गए कि नहीं परिक्रमा करते हुए? कुसुम सरोवर से थोड़ा आगे बढ़ के लेफ्ट साइड में नारद कुंड है, वहां नारद जी तपस्या करते हैं। बताया वही कैसा नटवर वेश था, बरहापीडम नटवर बपू। और फिर उसके बाद में वेणु वादन की मधुर रसधारा, जिसके लिए वर्णन हो रहा है। गोप्य किम आचरत अयम कुशलम इसमें वेणु गीत में गोपियां कह रही हैं, गोप्य किम आचरत अयम कुशलम इसमें वेणु दामोदर दर सुदाम भी गोपिका नाम भुंगते स्वयं यद अवशिष्ट रसम हृदय हृषित्वचो अश्रुमुचो सर्वो यथार्या। गोपियां कह रही हैं किम आचरण, ये वेणु का कैसा आचरण है, देखो तो जरा।
ये अपने भाग्य पर कितना इतरा रहा है वेणु। कह क्यों? गोप्या के मार्ग कुशलम इसमें वेणु दामोदर अधर सुदाम भी, ये जो दामोदर की अधर सुधा है ये तो सारा का सारा यही पान कर गया है, सारे दिन होठ पे रहता है। तो कृष्ण की अधर सुधा जो है अधरामृत का पान सारा यही कर जाता है। अब एक बात बताओ, संपत्ति किसी और की है और खा गया कोई और, तो गलत बात है कि नहीं? तो वो तो इतराएगा ही कि देखा मैंने तुम्हारा पूरा माल खा लिया। इसलिए वो वेणु मानो गोपियों को चिढ़ा रहा है कि देखो, गोपियां कह रही हैं कि हम तो गोपियां हैं और कृष्ण गोप हैं, तो उनके अधरामृत पर तो हमारा अधिकार है और वो मनुष्य हैं हम। लेकिन ये वेणु बांस का होकर भी कृष्ण का सारा अधरामृत पान कर लिया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। और इसके सौभाग्य को देख करके, क्योंकि दामोदर की अधरामृत को पान कर रहा है, इसके सौभाग्य को देख करके इसके कुल के जो बांस कुल माने बांस कुल के जो लोग हैं वो सब आनंद से प्रफुल्लित हो गए। देखा हमारे घर में जन्म लिया। होता है कि नहीं होता है? देखो मेरा बेटा डीएम बन गया, मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है। और ये तो चलो छोटी मोटी चीजें हैं। अरे देखो मेरा बेटा देखो कृष्ण के अधरामृत को पान कर रहा है, वहां तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। वहां तक तो कोई भी नहीं पहुंच सकता है, ब्रह्मा शिव भी नहीं पहुंच सकते वहां तो। इसलिए इसके कुल के जितने भी लोग हैं वो सब प्रफुल्लित हो रहे हैं आनंद में। और उनकी बात छोड़ो, ये जो बांस है इनको पानी किसने दिया? बांस कैसे पानी चाहिए कि नहीं उसको? ये मानसी गंगा से हो, मानसी गंगा आनंदित हो रही है कि देखो मेरे पानी से ये बांस का पोषण हुआ था और ये आज देखो ये कृष्ण के अधरामृत पर विराजमान, अधरों पर विराजमान है, मेरा सौभाग्य है। और इस प्रकार से जो मानसी गंगा के साथ में और नदियां जो हैं वो सब भी आनंदित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, क्योंकि उनके कुल का ये जो वेणु है ये कृष्ण के अधरों के ऊपर विराजमान हो गया है। क्या अद्भुत! देखो महाभाव किसको कहते हैं, कहां से कहां की बात, कैसे महाभाव दशा में ऐसा होता है। कुछ भी मतलब एक बांस जो है, यद्यपि कृष्ण का वो वेणु बांस साधारण बांस नहीं है, लेकिन गोपियों को थोड़ी पता ही चिन्मय है, इस बात को समझो। ये तो हमको पता है वो चिन्मय वेणु साधारण नहीं है, लेकिन गोपियों को थोड़ी पता है। वो तो कह रही है जड़ बांस, और ये बांस का सौभाग्य इतना है कि हमारी वस्तु को पान कर रहा है। तो इसलिए इसने कैसा अनिर्वचनीय पुण्य किया है, क्योंकि ये उस चीज को पान कर रहा है जो हमारी प्रॉपर्टी है। और इसके सौभाग्य को देखकर वे समस्त नदियां भी वेणु के अवशेष कृष्ण के अधरामृत का पान कर प्रेम के उदित होने के कारण अपने जल में, और अब है ना जब देखा कि अरे हमारा इतना सौभाग्य, हमारे घर का जो आदमी देखो यहाँ पहुंच गया, तो हृदय में आनंद होता है ना। अब वो आनंद का फिर लक्षण होता है सात्विक विकार। ये जो रोम है वो रोम खड़े हो जाते हैं आनंद से, तो उसके अंदर मानो कमल प्रकट हो गए हैं, वो रोम मावलियां उनकी विकसित हो गई हैं, कमल धारण करके रोमांचित हो रही हैं नदियां। और जो बांस इत्यादि हैं वो सब आनंद से अश्रुपात कर रहे हैं। अश्रुपात मतलब उनके जो पेड़ हैं उनसे मधु निकल रहा है, मधु निकलना मतलब उनका अश्रुपात हो रहा है। देखो इस प्रकार से अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं इन सब में, पेड़ों में भी। और इस बंसी का ऐसा पुण्य देख करके बंसी के कुल के, अब वृक्ष मतलब पेड़, अजय तो बांस केवल बांस की बात थोड़ी है, दूसरे भी तो पेड़ हैं। कहते हैं ये सब पेड़ भाई भाई हैं। तो जो दूसरे पेड़ हैं वो अपने वंश के सौभाग्य को देख करके वो भी आनंद से प्रफुल्लित हो रहे। प्रफुल्लित होने से क्या होता है? चेहरा खिल जाता है। तो उनके कमल पुष्प विकसित हो रहे, पेड़ों के ऊपर फूल खिल गए और वो फूल विकसित हो गए पूर्ण रूप से, और उनसे मधु निकल रहा है। मधु निकल रहा है मतलब अश्रुपात कर रहे, प्रेम से अश्रु, और वो फूल खिलना मतलब रोमांच हो रहा है उनके शरीर में। देखो क्या अद्भुत गोपियों के भाव है। तभी तो उनकी प्रार्थना करते। उद्धव जी ऐसे ही प्रार्थना नहीं करते। और उद्धव जी ये सब बातें सोच सकते हैं क्या?
ये जो गोपियां बोल रही हैं, ये सोच सकते हैं उद्धव जी? कोई नहीं सोच सकता ये सब। ये देखा तब जाकर के उन्होंने समझा भंवरे से ही बात हो रही है। कैसी कैसी बातें, भंवरे को ही कृष्ण समझ करके राधा जी बातें कर रही, कैसे कैसे उलाने मार रही हैं, अद्भुत। भंवरे के मधुकिता बंदो मास प्रसांग कुछ विलुलित माला कुंभ, भंवरे के जो देखा है वो भंवरे के मूंछ क्या है, वो कोई मूंछ है, एक छोटा सा बाल होता है, जरा सा, वो दिखता भी नहीं है ठीक से, वो थोड़ा सा लालिमा है उसके ऊपर, थोड़ा सा लालिमा है उसके ऊपर। जो भंवरे का जो होता है ना, ऐसे दो इधर होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी लालिमा है। वो लालिमा को देख करके राधा जी का भाव देखो कि ये जो लालिमा है ये कहां से ऐसा लाल हुआ पता है? ये कुछ विलुलित माला कुमकुम इसमें सुन, ये जो गोपियों ने अपने श्रीअंगों में वो कुमकुम लगाया, और फिर वो कुमकुम, कृष्ण माला धारण की हुई थी तो कृष्ण ने उनको आलिंगन किया, वो मथुरा की रमणियों ने, कृष्ण ने उनको आलिंगन किया तो उनका जो कुमकुम है वो माला में लग गया। और ये भंवरे का काम क्या? फूल पे बैठना। जब ये कुमकुम माला में लगा तो ये भंवरा वहां फूल पे बैठा, तो वो जो कुमकुम है इसकी मूंछों में लग गया, इसलिए लाल हो गई। समझ में आ रहा है कुछ? गुरु जी से प्रार्थना करो, समझ में तब आएगा। ये कैसी दशा है भाई। उद्धव जी ने जब ये सुना तो उद्धव जी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। तुमको कैसे समझ में आ जाएगा? वो तो पार्षद हैं द्वारका के समझ गए। इसलिए हमको जो लग रहा है समझ गए, हम समझ नहीं पा रहे कुछ भी, क्योंकि समझ गए एक बार, उसके बाद इस जगत में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। उद्धव जी की तरह धूल में लोटपोट हो जाएंगे। तो भैया ये सब गोपियों के भाव हैं। और भगवती गोपियों ने विशेष रूप से वेणु के महात्म्य का कीर्तन किया। क्या बताया? गा गोपकई अनुवनम नैतोर्दार वेणु सुनई कल्पदई तनुभृस्य शक्य स्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम निर्योग पास्कृत लक्षणी और विचित्रम। कृष्ण जब वेणु वादन करते हुए गा गोपकई, गायों को, गोपों को आह्वान करते हैं, आह्वान करके बंसी से और एक वन से दूसरे वन में ले जाते हैं, तब उनकी वेणु ध्वनि को सुनकर के जंगम स्थावर हो जाते हैं और स्थावर जंगम हो जाते हैं। कैसे बताया था? नदियां कैसी हैं? चलने वाली हैं, और चलने वाली नदियां रुक जाती हैं। और पत्थर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं, स्थिर, और पत्थर पिघल जाते हैं। तो स्थावर जंगम हो जाते हैं, जंगम स्थावर हो जाते हैं। सबका स्वभाव ही विपरीत हो जाता है। जो पक्षी हैं उनका स्वभाव ही होता है, सारे चाऊ 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 चाऊ, बैठ ही नहीं सकते चैन से, और वो शांत होकर के एकदम आंखें अर्धमीलित अवस्था में ऐसे करके जैसे मुनि बैठते हैं, ऐसे ध्यानामग्न हो जाते हैं। और शरतकालीन विहार के समय वेणु की ध्वनि द्वारा गोप रमणियों के चित्त का विमोहित होना, इसलिए बता रहे हैं इसमें जो गोपियों की क्या दशा होती है। तद ब्रज स्त्रिय आश्रित वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्ण स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन। चरण वेणु तद ब्रज स्त्रिय, वो ब्रज की स्त्रियां आश्रित सुनकर के वेणुगीतम, वेणु की जब सुना उनके हृदय में काम जागृत हो गया, प्रेम अत्यंत तीव्र उत्कंठा हुई कृष्ण से मिलन करने की। और वो वेणु गीत सुनकर के फिर काश्चित परोक्षम कृष्ण स्वसखीभ्यो, कृष्ण की समस्त चेष्टाओं को अपनी वर्णन, आपस में ही वर्णन करने लगे। तब उन्होंने शुरू किया बरहा पीडम अक्षणुताम फलम इदम, ये सब वो तब शुरू होता है। ये सब इस प्रकार की जो लीला है ये सब कृष्ण ने वर्णन किया है। कृष्ण के उस वेणु गीत को सुनकर के गोपियों के हृदय में अत्यंत तीव्र प्रेम उत्पन्न हुआ था। हाय, नारद जी अब कह रहे हैं मैं कब इन लीलाओं को साक्षात अनुभव करूंगा। इसके द्वारा उस लीला से नारद जी की लालसा व्यक्त हुई है।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।